देश के गृह मंत्री के सामने खड़े होकर के एक नेता मारने काटने की बात करता है। एक नेता लोगों को भड़काते हुए यह कहता है कि मुझे तुम्हारा सीना चाहिए गोली खाने के लिए। गृह मंत्री कुछ नहीं करते हैं उस पर, लेकिन अब 2-2 एफआईआर हो गई है। उस नेता के खिलाफ 2-2 एफआईआर हो गई है और उस नेता को हो सकता है जेल में जाना पड़ जाए। लेकिन जवाब तो गृह मंत्री से भी लेना चाहिए, जवाब तो अमित शाह से भी लेना चाहिए कि वो देश के गृह मंत्री हैं। वो कैसे किसी ऐसे मंच पर मौजूद रह सकते हैं या कैसे किसी ऐसे मंच पर मुस्कुराते हुए नजर आ सकते हैं जिस मंच पर मारने काटने की या अपने ही कार्यकर्ताओं को यह कहा जा रहा है कि ये सीना लेकर के आगे आ जाओ। मैं बात कर रहा हूं मिथुन चक्रवर्ती की। मिथुन चक्रवर्ती ने एक भाषण दिया। यह भाषण उन्होंने 27 अक्टूबर को दिया। आपको पता है पश्चिम बंगाल के अंदर 6 सीटों पर चुनाव होना है, उपचुनाव 13 नवंबर को। और इस उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी वहां पर कुछ भी एड़ी चोटी का जोर सब कुछ लगाने के लिए तैयार है। और इसी क्रम में एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे, मिथुन चक्रवर्ती भी मौजूद थे। मिथुन चक्रवर्ती ने यहां पर कहा कि मुझे अब ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आकर के ये कहें, गाली भी देते हैं, वो भरे मंच से गाली देते हैं कि ऐसे कार्यकर्ता चाहिए जो कहें कि मार गोली मार गोली। फिर गाली दी उन्होंने, जो मैं ले नहीं सकता हूं। यहां पर यहां पर गृह मंत्री बैठ करके, अमित शाह बैठ करके मुस्कुराते रहे। और अब भाजपा जब एफआईआर हो गई है तो भाजपा कह रही कि नहीं साहब, इसमें तो भड़काने वाला कुछ था ही नहीं। यह तो ममता बनर्जी की सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। आप लोग खुद देख लीजिए एक बार कि मिथुन चक्रवर्ती यहां पर भड़काने वाली बात कर रहे हैं या मिथुन चक्रवर्ती यहां पर जो है वो कोई गांधीगिरी की बात कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने जो कहा पहले एक बार जरा सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि हम कुछ भी करेंगे, और कुछ भी करेंगे से मतलब है कुछ भी 2026 हमारा होगा। और कुछ भी कहने से बहुत, उसके अंदर बहुत सारा मतलब छिपा हुआ है। हमारे यहां पर एक लीडर बोलता है कि हमारे यहां 70% मुस्लिम है तो 30% हिंदू है, हम इनको काट करके फेंक देंगे गंगा में, भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा कि चीफ मिनिस्टर कुछ बोलेगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने कुछ नहीं बोला। हम चीफ मिनिस्टर नहीं हैं, हम तो बोलेंगे। हम बोलेंगे कि हम तुम्हें काट करके भागीरथी में नहीं फेंकेंगे, क्योंकि भागीरथी हमारी मां है, पुण्य मां है। लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुम्हें काट करके तुम्हारी जमीन में फेंक देंगे। देखिए कितनी मारने काटने की बात हो रही है और अमित शाह मुस्कुरा रहे हैं। তাহলে আমিও কথা দিলাম 26 वो मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, 26 ये मसनद हमारा होगा। कुछ भी करेंगे, कुछ भी। मैं होम मिनिस्टर साहब के सामने बोल रहा हूं, कुछ भी के अंदर बहुत सारे मतलब छुपा हुआ है। देखिए, हमारे यहाँ एक लीडर बोलता है कि हम 70% मुस्लिम हैं, 30% हिंदू, हम इनको काट के भागीरथी में बहा देंगे। हमने सोचा चीफ मिनिस्टर कुछ तो बोलेगा कि ऐसी बात मत करो, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन हम चीफ मिनिस्टर नहीं है, लेकिन हम तो बोलेंगे तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। केवल यहीं पर नहीं रुके। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कुछ भी करेंगे। मतलब एक बात को जब उन्होंने कह दिया, ऐसी उत्तेजित बात जो है वो एक बार ही आदमी मुश्किल से कह पाता है। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती का एक पुराना इतिहास है, आगे आपको बताऊंगा, जिसका खुद वो जिक्र कर रहे हैं। वो कह रहा है कि मैं बार बार कह रहा हूं हम कुछ भी करेंगे, और हमको वह कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आकर के लड़े। हमें वो कार्यकर्ता चाहिए कि मार
गोली मार, इधर मार। इतनी भड़काने वाली बात मंच से कही जा रही है और बीजेपी कह रही कि नहीं, ये तो ममता बनर्जी बदले की भावना से काम कर रही है। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। मिथुन चक्रवर्ती इसके आगे कहते हैं कि भाई साहब मैं बोल करके जा रहा हूं, भाई साहब मैं बोल करके जा रहा हूं कि अगर आप हमारी झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम तुम्हारी झाड़ के 4 फल तोड़ेंगे। इसके आगे वो कहते हैं कि अगर तुम हमारे हिंदू वोटर को वोट नहीं डालने दोगे तो वो दिन आएगा कि हम तुम्हारे उस वोटर को भी वोट डालने नहीं देंगे। अगर तुम हमारे हिंदू वोटर को वोट डालने नहीं दोगे तो हम तुम्हारे उस वोटर को भी वोट डालने नहीं देंगे, और इसके लिए वो चाहे जो करेंगे वो करेंगे। इस तरह की बात कही जा रही है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि हमने अगले साल हम भी तैयारी करेंगे। और ये कोई मिथुन चक्रवर्ती, अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती नहीं बोल रहा है, बल्कि ये 1968 का 28 साल का वो मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। और उसके बाद में आगे वो कहते हैं कि हमने भी खूब राजनीति की है, हमने भी खूब राजनीति की है और हमको सब मालूम है। हमको खाली आप चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए और आपका सीना चाहिए। मैं आपको एक बात आपको बता दूं, फिर आपको मिथुन चक्रवर्ती को सुनवाता हूं। मिथुन चक्रवर्ती 28 साल की उम्र में नक्सली थे। यह बताया जाता है कि वो नक्सली थे। बाद में उन्होंने नक्सलिज्म को छोड़ करके और आम जीवन में वो आए। उसके बाद अभिनेता बने, हीरो बने। और मिथुन चक्रवर्ती के खुद के 3 बेटे हैं। वो लोगों को मांग रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि आओ तुम्हारा सीना चाहिए। अपने बेटे को कब सामने लाएंगे? या जहां पर गोली चले वहां पर कभी आगे खड़े होकर के चलेंगे? ये नेता बंद कमरे में एसी में बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन मरता कौन है पता है आपको? वो गरीब कार्यकर्ता मरता है। अगर आप हमारे झाड़ का एक फल तोड़ोगे तो हम आपके झाड़ का 4 फल तोड़ देंगे। यही बात है, यही सच्चाई है। नहीं तो हम कभी जीत नहीं पाएंगे। या हमको मारेंगे, हमारे भारतीय हिंदू वोटर्स को वोट नहीं करने देंगे और उसी तरह वो जीतेंगे। अगर वो हमारे हिंदू वोटर्स को वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं देने देते, तो अगले साल हम भी तैयारी करेंगे कि आपके वो वोटर्स भी वोट नहीं दे पाएंगे। ये मिथुन चक्रवर्ती बोल रहा है। मिथुन चक्रवर्ती अभिनेता नहीं, वो 68 का मिथुन चक्रवर्ती आपको बोल रहा है, 28 साल का मिथुन चक्रवर्ती। हम राजनीति किए है भैया, खून की राजनीति की हमने। हमको सब मालूम है, कौन किधर से क्या करने वाले सब मालूम है। खाली आपका साथ चाहिए, आपकी हिम्मत चाहिए और वो सीना चाहिए। बस मैं सर से अनुमति ले रहा हूं, सुनील जी से, मंगल जी से और सर से कि मैं नवंबर से मैं 20 दिन मैं पार्टी के लिए रखूंगा, 10 दिन मैं अपने काम करने के लिए रखूंगा। इसलिए बोल रहा हूं कि काम नहीं करूंगा तो मैं खाऊंगा क्या? तो इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। नवंबर, दिसंबर या तो अगले मार्च से जो हमको आदेश देंगे उस तरह से मैं हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा। हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्लेस, हर गांव, हर जगह मैं छू कर आऊंगा। वहां मिथुन चक्रवर्ती को नहीं देखेंगे। मैं आप लोगों से यही मांगने जाऊंगा कि आप तैयार हैं? जो बूथ में बैठा है उसको मार के भगा देते हैं। क्यों भगा देते हैं? हम लड़ नहीं पाते, लेकिन हमको अभी वो योद्धा चाहिए जो उस कुर्सी में बैठेगा, बोलेगा मार, हम नहीं जाएंगे। अब मिथुन चक्रवर्ती के इन प्यार भरे बोलों पर ममता बनर्जी की सरकार ने 2 एफआईआर करा दी है। उनके खिलाफ 2 एफआईआर हुई है और पुलिस अब कह रही कि हमने तहकीकात इसमें शुरू कर दी है और हम राज्य का माहौल ना बिगड़े इसके लिए जो भी जरूरी होगा वो एक्शन लेंगे। उम्मीद ये है कि अभी विधानसभा चुनाव के जो उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के,
उस उपचुनाव से पहले शायद भी ममता बनर्जी की सरकार एक्शन ले, लेकिन उसके बाद में जरूर कोई ना कोई एक्शन ममता बनर्जी की सरकार जरूर लेगी, क्योंकि वो जानती है कि अगर मिथुन चक्रवर्ती को और बीजेपी की इस तरह की राजनीति को और पैर पसारने का मौका मिला तो फिर उसके बाद में बीजेपी फिर किसी भी हद तक जा सकती है। बहरहाल इस तरह की राजनीति चाहे ममता बनर्जी के नेता करें, चाहे ममता बनर्जी के नेता हुमायूं कबीर कहें, उन्होंने लोकसभा चुनाव के अंदर इसी तरह से एक भड़काऊ नारा दिया, इसी तरह से भड़काऊ एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने 70% और 30% की बात की थी। लेकिन अब इसका यह मतलब तो नहीं कि किसी ने गंदगी फैलाई है तो हम उससे ज्यादा जाकर के गंदगी करेंगे। गंदगी को गंदगी से तो कभी साफ नहीं किया जा सकता। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसके खिलाफ आप अदालत में जाइए, कोर्ट में जाइए, गांधीगिरी से अनशन करिए, धरना दीजिए, उसके घर के बाहर बैठिए, ममता बनर्जी के घर के बाहर बैठिए, उस पर एफआईआर दर्ज करवाइए, मुकदमा दर्ज करवाइए, उसको जेल के सलाखों के पीछे भिजवाइए। अपनी ताकत वहां दिखाइए ना, अपने कार्यकर्ताओं का दमखम वहां दिखाइए, अपने 1000 कार्यकर्ताओं को 10,000 कार्यकर्ताओं को लेकर के रैली करिए, बैठिए शांतिपूर्वक ढंग से, 15 दिन 20 दिन 50 दिन धरना कीजिए। लेकिन खैर, पश्चिम बंगाल की राजनीति उसका एक अपने आप में इतिहास रहा है हिंसा का, और उसमें ममता बनर्जी के नेता भी अछूत नहीं है। लेकिन बीजेपी अगर उससे आगे जाती है तो सोचिए बीजेपी फिर किस मुंह से चाल चरित्र चेहरे की बात कर रही है और किस मुंह से अमित शाह देश के गृह मंत्री वहां पर बैठे रहे। आप लोग बताइए, आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।